अस्सलाम वालेकुम। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आज की वीडियो जमात दहुम मैथ फर्स्ट का सबक नंबर 1 दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत। आज का वीडियो नंबर 1 का जो पॉइंट है वो है हमारा बुनियादी मालूमात और हमजात मसावत का हल। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत, इसकी तारीफ ऐसी अलजेब्री इबारत जिसमें दो मुतगय्यर हो और हर रुकन का दर्जा 1 हो, वो अदद मुकम्मल हो। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन अगर हमारी समझ में आ जाती है तो दो मुतगय्यर ख़ती मसावत की जो मिसालें हमें अक्सर पेपर में पूछता है वो हम उसकी शनाख्त सही तरह से कर पाएंगे। उससे पहले हम लेते हैं म्यारी सूरत। म्यारी सूरत है हमारी ax जमा by जमा c बराबर 0। तो चलिए मानते हैं यहाँ पर हम इसकी म्यारी सूरत को सबसे पहले समझेंगे। देखिए म्यारी सूरत हमें क्या कहती है। यहाँ पर दो मुतगय्यर का इस्तेमाल किया गया है डेफिनेशन के मुताबिक x और y। अब यहाँ पर a, b और c जो है ये मुस्तकिल रुकन होता है, लेकिन ABC जिसे हम हकीकी आदात कहते हैं, और हकीकी आदात किसे कहते हैं? हकीकी आदात दो तरह के होते हैं, यानी दो आदात के ग्रुप को मिलाकर जो नया ग्रुप तैयार होता है उन्हें हम हकीकी आदात कहते हैं, जिसमें नातिक आदात का एक ग्रुप होता है और दूसरा होता है गैर नातिक आदात का ग्रुप। नातिक आदात का ग्रुप यानी a बटे b वाली शक्ल या m बटे n वाली शक्ल या p बटे q वाली शक्ल, और गैर नातिक आदत जो होते हैं हमारे वो होते हैं जजर 3, जजर 2, जजर 5 वाले आदात। आगे हमको म्यारी सूरत में एक कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 बैक वक्त होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है? अक्सर इसका मतलब बच्चे समझ नहीं पाते कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 बैक वक्त नहीं होना चाहिए, यानी एक ही वक्त में ए जो है a और b ये मुतगय्यर की ज़रीब है। क्या है? ज़रीब है, और ये दोनों भी एक साथ सिफर नहीं होना चाहिए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसके अच्छी तरह समझते हैं। सवाल भी हमारे दिमाग में आता है कि अगर मानिए कि दोनों अगर सिफर नहीं है लेकिन उनमें से अगर एक सिफर रहा, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि x का ज़रीब यहाँ पर क्या है? x है, y का ज़रीब 5 है, या फिर इस तरह की एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए x का ज़रीब 4 है और y का ज़रीब 0 है। तो क्या ऐसी हालत में ये दी हुई एग्जाम्पल जो है हमारी ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत की एग्जाम्पल रहेंगी? तो हमारा जवाब रहेगा यस। ओके, क्या रहेंगी? यस, ये रहेगा, क्योंकि उसने कंडीशन क्या दिया था? दोनों भी यानी a और b ये एक वक्त में सिफर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर दोनों में से कोई एक सिफर रहता है तब भी ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत रहती है। इसे हम और डिटेल में आगे हम वीडियो में जानेंगे। हम सबसे पहले कुछ दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत की एग्जांपल्स लेते हैं, उन्हें समझते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत की है और कौन सी एग्जांपल्स दो मुतगय्यरी ख़ती मसावत की नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले हम फिर हमारी डेफिनेशन को यहाँ पर रखते हैं ताकि हम लोगों को जो मिसालें हैं उसको समझने में आसानी हो। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने लिया, तो डेफिनेशन क्या कहती है? हमें सबसे पहले इसमें दो मुतगय्यर होना चाहिए। हम अगर तीनों मिसालों पर गौर करें, देखिए पहली मिसाल में एक्स वाई दो मुतगय्यर है, दूसरी मिसाल में एम और एन यहाँ पर भी दो मुतगय्यर है, उसी के साथ साथ पी और क्यू यहाँ पर भी दो मुतगय्यर है। तो डेफिनेशन का पहला वाला जो हिस्सा था हमारा दो मुतगय्यर होना चाहिए यहाँ पर मौजूद है। आगे फिर वो हमसे कहता है कि हर रुकन का दर्जा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम का दर्जा 1 है, एन का दर्जा 1 है, एक्स का दर्जा, वाई का दर्जा, पी का दर्जा और क्यू का दर्जा 1 है। लेकिन आगे उसने कहा कि वो मुकम्मल अदद होना चाहिए। कौन सा अदद होना चाहिए? मुकम्मल अदद। तो मुकम्मल अदद हमारे कौन से थे? 0, 1, 2, 3, यानी 0 और तबई आदात का मजबत वाला जो ग्रुप होता है वो उनका मजमुआ यानी वो ग्रुप मुकम्मल आदात कहलाता है। अब
کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہر متغیر کا درجہ ایک ہے، اس لیے تمام کی تمام مثالیں ہماری دو متغیر خطی مساوات کی مثالیں ہیں۔ لیکن کچھ اگزامپل ایسی ہوتی ہے جہاں پر بچے اکثر کنفیوز جاتے ہیں، جیسا کہ اگزامپل نمبر 1۔ اب بچوں کے دماغ میں یہ بات تو اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ الجبری عبارت میں دو متغیر ہونا چاہیے، تو بچے یہاں پر غور سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو متغیر ہیں، اوکے۔ اس کے بعد پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ درجہ ایک ہونا چاہیے، تو یہاں پر وہ غور کرتے ہیں کہ یہاں پر درجہ ایک ہے اور یہاں پر بھی درجہ ایک ہے، لیکن وہ یہ والا جو ہمارے آگے بات دی گئی ہے کہ وہ مکمل عدد ہونا چاہیے، یہ بات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ صرف یہ دو باتیں چیک کرتے ہیں اور اس طرح کے اگزامپل کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ دو متغیر خطی مساوات ہے۔ تو لیکن یہاں پر اصل میں یہ جو والی اگزامپل یہ دو متغیر خطی مساوات کے اگزامپل نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے چلیے ہم اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا دیا ہمارے پاس 2/p نفی 4q برابر 0 یا جمع 13 برابر 0۔ اب جو پہلی کنڈیشن ہے آپ نے 8ویں جماعت میں ایک فارمولا پڑھا ہوا ہے، a قوت نفی m برابر 1/a قوت جمع m۔ تو یہ جو کنڈیشن ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، یہ والی جو کنڈیشن، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے، اوکے۔ اور ہمیں اس کو اس طرح سے لکھنا ہے، یعنی یہ والی کنڈیشن کو ہمیں اس طرح سے لکھنا ہے، یعنی 2/p قوت 1 کو ہمیں اگر ایسے لکھنا ہے تو ہم اسے ایسا لکھیں گے 2p قوت نفی 1۔ اور ڈیفینیشن کہتے ہیں ہمیں مکمل عدد ہونا چاہیے، لیکن p جو ہے اس کی پاور جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ مائنس میں ہے اور مائنس مکمل عدد میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہماری دو متغیر خطی مساوات کی اگزامپل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگزامپل نمبر 2 کی طرف۔ یہاں پر دیکھیے ایک دم آسان ہے کہ اس کا بڑے سے بڑا درجہ 2 ہے، لیکن ڈیفینیشن کہتی ہے اس کے بڑے سے بڑا درجہ کتنا ہونا چاہیے 1، اس لیے اس طرح کی اگزامپل بھی ہماری دو متغیر خطی مساوات کی اگزامپل نہیں رہیں گی، اوکے۔